आरजीकर केस में जूनियर डॉक्टरों पर अब ममता के विधायक ने दिया बेतुका बयान। पश्चिम बंगाल में छिड़ गया नया घमासान। 90 दिनों से नहीं मिला न्याय। आज डॉक्टरों ने निकाली रैली तो भड़क गई ममता सरकार। डॉक्टरों पर दे दिया अजीबोगरीब बयान। ममता के विधायक ने जूनियर डॉक्टरों के आंदोलन को बता दिया साजिश कि अपने ही पैर पर मार ली कुल्हाड़ी। जी, पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक ने आरोप लगाया है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल मुद्दे पर जूनियर डॉक्टरों के आंदोलन को राज्य में वामपंथी दलों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। यानी टीएमसी विधायक कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन चल रहा है ये डॉक्टर्स राजनीति कर रहे हैं। ये आंदोलन नहीं है बल्कि एक पॉलिटिकल स्टंट है। एक तरीके से डॉक्टरों को वामपंथी दलों से मिला हुआ बता रहे हैं। अशोकनगर से टीएमसी विधायक नारायण गोस्वामी ने नॉर्थ 24 परगना जिले में अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही हैं। आपको बता दें, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से पश्चिम बंगाल का माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ है। अब क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की सरकार लगातार सवालों के घेरे में है, लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं। डॉक्टरों के आंदोलन से पश्चिम बंगाल में लगातार तृणमूल कांग्रेस का जनाधार कम होता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इसी से परेशान होकर तृणमूल कांग्रेस के विधायक अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। टीएमसी विधायक नारायण गोस्वामी ने कहा कि 9 अगस्त 2024 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद 14 अगस्त तक उनकी पार्टी के समर्थकों सहित आम लोग गैर राजनीतिक आंदोलन में शामिल थे। उन्होंने आरोप लगाया कि हालांकि मुश्किल हालातों का फायदा उठाने के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जैसे वामपंथी दल धीरे धीरे सामने आ गए और बाद में अपने अग्रिम मोर्चे को शामिल करके आंदोलन को नियंत्रित करने की कोशिश की। गोस्वामी ने कहा, इसके बाद की घटनाएं जूनियर डॉक्टरों द्वारा धरना, आमरण अनशन कार्यक्रम, द्रोह कार्निवल, शनिवार की रैली, ये सभी संकेत हैं कि आंदोलन को वामपंथी दलों और उनके अग्रणी संगठनों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी राज्य को अस्थिर करने की योजना में वामपंथियों से हाथ मिला लिया है, जो सफल नहीं होगी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ दरिंदगी की घटना 9 अगस्त को हुई थी। मृतक मेडिकल कॉलेज में चेस्ट मेडिसिन विभाग की पीजी की छात्रा थी और ट्रेनिंग डॉक्टर थी। 8 अगस्त अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद दोस्तों के साथ उसने डिनर किया था। इसके बाद से महिला डॉक्टर को कोई पता नहीं चल पाया। घटना के अगले दिन 9 अगस्त की सुबह उस वक्त मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया जब चौथी मंजिल के सेमिनार हॉल में अर्धनिर्वस्त्र अवस्था में डॉक्टर का शव बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की वारदात की पुष्टि हुई, जिसके बाद संजय रॉय की गिरफ्तारी हुई। हालांकि संजय रॉय भी यही कह रहा है कि लगातार उसे पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से चुप रहने की धमकी मिल रही है। संजय ने कुछ नहीं किया, लेकिन सीबीआई की चार्जशीट में बताया गया है कि सब कुछ संजय ने ही किया था। उसी ने रेप किया और उसी ने ट्रेनिंग डॉक्टर की हत्या भी की और अब वो सिर्फ और सिर्फ कानून से बचने के लिए ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। लेकिन उसके बाद से लगातार डॉक्टरों का आंदोलन जारी है। डॉक्टरों का आरोप है कि इस मामले में कई बड़े बड़े लोगों को बचाया गया है और सिर्फ संजय रॉय को गिरफ्तार करके तिश्री कर ली गई है। डॉक्टरों के आंदोलन की वजह से लगातार पश्चिम बंगाल में माहौल भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है। लोग ममता सरकार से नाराज हैं और उस गुस्से का फायदा विपक्षी पार्टियों को मिल रहा है और शायद इसी वजह से तृणमूल कांग्रेस के विधायक ने यह बयान दिया है कि डॉक्टरों का आंदोलन राजनीति की शक्ल ले चुका है, इसे नियंत्रित किया जा रहा है। ऐसे में आप बताइए, इस पूरे मुद्दे पर आपको क्या लगता है? क्या डॉक्टर्स किसी के नियंत्रण में आकर आंदोलन कर रहे हैं या फिर उनका आंदोलन जायज है और तृणमूल कांग्रेस की ये बौखलाहट है जो इस तरीके के बयान उनके मुंह से निकल रहे हैं? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके पहुंचाएं।